की यात्रा से 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर में 3 आइटम बम बरामद। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, कई लोगों से पूछताछ कर रही पुलिस। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का दावा, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है इस्लाम, भारत पर पहला हक मुसलमानों का। त्रिपुरा के अंबासा से पीएम मोदी की हुंकार, कहा फिर से बनेगी डबल इंजन की सरकार, विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। भारत ने नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 से हराया। दूसरी पारी में 91 रन पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया। अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तुर्की सीरिया के बाद क्या अब भारत को भी बड़ी तबाही के लिए सतर्क हो जाना चाहिए? क्योंकि तुर्की और सीरिया के बाद अगला नंबर भारत का हो सकता है, क्योंकि भारत के राज्यों में भी भूकंप के ये झटके लोगों को डराने लगे हैं। आखिरकार भारत में कहां पर इतना तेज भूकंप आया है, इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई तबाही ने हजारों लोगों की जिंदगी ढा दी है। वही भूकंप का ये मंजर अभी धुंधला भी नहीं हुआ था कि भारत में भी भूकंप की घंटी बज गई है। भारत में अब भूकंप की कपकपाहट लोगों को डराने लगी है और ये सोचने पर मजबूर करने लगी है कि तुर्की और सीरिया के बाद क्या अगला नंबर भारत का है? क्या भारत में भी ऐसा ही विनाशकारी भूकंप आने वाला है? क्या भारत में भी हजारों की जिंदगियां चुटकी भर में सिमट सकती हैं? यूं तो भारत में हाल ही में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन गुजरात में आया भूकंप अब लोगों को डराने लगा है। बता दें कि शुक्रवार को गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैसे तो ये भूकंप के झटके हल्के थे, लेकिन तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई भारी तबाही के चलते भारत में छोटे झटकों पर भी अलर्ट रहने को बताया गया है, क्योंकि कब ये छोटे छोटे झटके बड़ी त्रासदी में बदल जाएं, कौन कह सकता है। और इसीलिए अब खुद ही इससे निपटना लोगों के लिए एकमात्र रास्ता बचता है। भूकंप से कैसे निपटे? घर के अंदर किसी मजबूत हिस्से के नीचे शरण ले। घर या इमारत को छोड़कर खाली स्थान या पार्क की ओर भागे। बाहर जाना सुरक्षित ना हो तब घर के अंदर ही रुके। बिजली के तार और कांच की चीजों से दूर रहें। घर से बाहर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कतई न करें। सिर को ढककर घुटने के बल बैठे। मोमबत्ती और माचिस जैसी चीजों का प्रयोग न करें। गुजरात में आए भूकंप ने वाकई में लोगों के दिमाग में खलबली मचा दी है। और गुजरात ही क्यों, दिल्ली और यूपी में भी भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला दिया है। लेकिन इन झटकों से एक बात तो साफ हुई है कि प्रकृति कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसीलिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में कभी भी ऐसी त्रासदी से लोगों को जूझना पड़ सकता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिवानी। उधर चीन के काले करतूतों से दुनिया अनजान नहीं है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अमेरिका के उठाए कदम से चीन खौफ में दुनिया की छत पर क्रांति की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। कई टुकड़ों में बटेगा भूमाफिया चीन। अमेरिका के कदम से खौफ में ड्रैगन। अब फूट जाएगा चीन के पाप का घड़ा। बर्बादी की पटकथा लिखने वाला होगा बर्बाद। दुनिया की छत पर क्रांति की सुगबुगाहट। अपनी ही मातृभूमि पर तिब्बती लोग गुलामों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अपने आशियाने में वो खून के आंसू बहा रहे हैं। वो इस इंतजार में है कि कब चीन के पाप का घड़ा भरेगा और उसका नाश होगा। चीन तिब्बती संस्कृति को मिटा रहा है। तिब्बती बच्चों का जबरन ब्रेन वॉश कर रहा है। इस बीच अमेरिका के एक कदम से चीन खौफ में है और ये लग रहा है कि अमेरिका के इस पहल से तिब्बत स्वतंत्र हो जाएगा। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन तिब्बत की धार्मिक,
सांस्कृतिक और भाषाई पहचान मिटा रहा है। चीन का ये भी गुरूर टूटेगा। दुनिया ने सोवियत संघ को 15 टुकड़ों में टूटते देखा है। दुनिया ने हिटलर जैसे तानाशाह को बर्बाद होते देखा है, तो चीन की क्या औकात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से चलती है। चीन ने साल 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा सहित लाखों तिब्बती भारत आए। दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे चीन घबरा गया है। जी हाँ, अमेरिकी सांसदों ने तिब्बत की स्वतंत्रता से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अमेरिकी नीति के तहत चीन और तिब्बत के बीच बातचीत होगी। इस प्रस्ताव में दलाई लामा का भी जिक्र है। इस प्रस्ताव के बाद ऐसा माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। 2010 के बाद से अब तक दलाई लामा और चीनी प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। अब समय आ गया है कि जब चीन में क्रांति की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि शिनजियांग में वीगर मुसलमानों पर चीन बेइंतहा अत्याचार कर रहा है। वो लोग भी अलग देश की मांग करते हैं। तिब्बत पर चीन अत्याचार कर ही रहा है, तो हांगकांग में भी चीन के खिलाफ विद्रोह होते रहते हैं। अमेरिका के मुताबिक चीन अभी उसकी गुब्बारा के माध्यम से जासूसी भी कर रहा था। हालांकि अमेरिका ने गुब्बारे को मार गिराया है, जिसके बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव का माहौल है। अमेरिका ने 6 चीनी कंपनियों को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को रिझाने के लिए आखिरकार बीजेपी ने एक नया रास्ता खोज लिया है। अब श्री राम के बाद बीजेपी ने यूपी को लेकर सूफीवाद का रहस्यवादी कार्ड खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। आखिरकार क्या है बीजेपी का सूफीवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के रिझाने का सूफी रास्ता आखिरकार बीजेपी ने निकाल ही दिया। वो रास्ता है राम के बाद अब सूफी के सहारे, क्योंकि सूफीवाद एक रहस्य में इस्लामी सोच है, जिसमें मुसलमान भगवान स्नेह की सच्चाई को खोजने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुख्य रूप से सूफी सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य के 1.6 लाख से अधिक मतदान केंद्रों में से करीब 30,000 में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। ये कौमी चौपाल ग्राम चौपाल के जैसी होंगी, जो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जोड़ने के लिए साल 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने आयोजित की थी। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के प्रमुख कुंवर बासित अली के मुताबिक पार्टी समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बना रही है। सूफीवाद के फॉलोअर्स पार्टी के लिए समान रूप से अहम है। हम आने वाले समय में वहां तक पहुंचने के लिए एक अभियान की योजना तैयार कर रहे हैं। सूफी जरूरी रूप से दरगाहों से जुड़े हुए हैं, जो वहाबी मुसलमानों के विपरीत हैं, जो दरगाहों को इबादत के स्थान के रूप में मानते हैं, जो मुसलमान में प्रतिबंधित हैं। उनका मानना है कि दरगाह पर जाना सूफी संत की कब्र पर इबादत करना है, जबकि इस्लाम केवल अल्लाह की इबादत करने की अनुमति देता है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों के बीच सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्ग तक कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की वकालत करने के महीनों बाद बीजेपी पहले से ही पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी ने निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी खाका भी तैयार किया है। विश्लेषकों ने कहा है कि बीजेपी उन मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है जो विपक्ष मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पीछे भारी रूप से एकजुट हो रहे हैं। उधर भारत ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी है। भारत ने कंगारुओं को पारी और 132 रनों से हराया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच नागपुर के मैदान में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पूरे गेम को ही पलट दिया। और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने तो ताबड़तोड़ पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन ने तो कमाल की बॉलिंग की है।
उनकी गेंदों से खेलना किसी के लिए भी आसान बन पा रहा था। इसीलिए दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट झटके। वहीं जडेजा के खाते में 2 विकेट गए। वहीं अक्षय पटेल ने 1 विकेट चटकाया। मतलब साफ है कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच में टॉस पहले जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। इंडियन स्पिनर्स के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिक नहीं पाए और पहली पारी में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 177 रनों पर ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल किए। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के खाते में 1-1 विकेट गया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए। उन्होंने 120 रनों की पारी खेली। वहीं रविंद्र जडेजा ने 70 रन बनाए। अक्षय पटेल ने 84 रनों का योगदान दिया। पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। शमी ने पटेल के साथ 52 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। हालांकि शमी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिके और 47 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 37 रन ही बना पाए। शमी को भी गेंदबाज मर्फी ने अपनी गेंद का शिकार बनाया और एलेक्सा कैरी के हाथों शमी को कैच आउट कराया। भारत की पहली पारी 139.3 ओवर में 400 रन पर समाप्त हुई। इस तरह टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 223 रनों की बढ़त हासिल की। मोहम्मद शमी के बाद मोहम्मद सिराज क्रीज पर आए। दूसरी ओर पटेल क्रीज पर बने हुए थे। पटेल ने 84 रन की पारी खेली, इसीलिए उन्होंने 174 गेंदों की मदद ली। उन्होंने इस दौरान 10 चौके और 1 छक्का भी जड़ा, लेकिन गेंदबाज पैटकिंस ने उनकी पारी का अंत करते हुए भारत की पहली पारी को भी समाप्त किया। इस दौरान भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 400 रन बनाए और 223 रन की बढ़त ले ली। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं सहारनपुर की, जहां पर देहात कोतवाली क्षेत्र में पिछले 3 महीने से देहात कोतवाली पुलिस का सिरदर्द बने चोरों को आखिरकार देहात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से लगातार मंदिर, स्कूल कॉलोनियों में चोरी की घटना लगातार घट रही है, जिसमें पुलिस ने चोरी की घटनाओं से सिरदर्द उनका बना हुआ था। लगातार पुलिस पर सवालिया निशान भी उठ रहे थे, जिसमें पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तो जहां पर 2 चोरों को पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर और चोरी का सामान भी बरामद कर घटना का खुलासा कर दिया है। एक गैंग की तरह काम कर रहे थे तीनों। ये स्मैक के लती थे तीनों और जहाँ भी इनको मौका मिलता था ये इन्वर्टर बैटरी वहाँ से निकाल लेते थे। इन्होंने कोतवाली देहात क्षेत्र में ही पिछले 2-2.5 महीनों में 3 घटनाएं कर दी। सबसे पहले 24 दिसंबर को की रात को इन्होंने एक गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल था, वहाँ के चौकीदार को घायल करके वहाँ से इन्वर्टर बैटरी निकाल लिए थे। उसके बाद ये मनसा देवी मंदिर में भी उन्होंने इन्वर्टर बैटरी और कुछ वहाँ के बर्तन भी निकाल लिए थे मंदिर के। और अभी वर्धमान कॉलोनी में लेटेस्ट इन्होंने एक चोरी करी थी घर में घुसकर। तो वर्धमान कॉलोनी का ही जब हमने सीसीटीवी देखा तो उसमें पता चला कि 2 लोग आइडेंटिफाई हो गए थे। इनको अपने गिरफ्त में लिया, इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने पिछले घटनाओं का भी खुलासा किया अपने द्वारा और वहाँ जो चीज़ें चोरी हुई थी या लूट हुई थी वो। और महाभारत से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो आज भी रहस्य बनकर रह गया। महाभारत में जहां कई योद्धाओं के बीच कर्ण का जिक्र होता है, जिसे सोचकर आज भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं कर्ण से जुड़े कवच कुंडल का रहस्य और भी कई रहस्यों को समेटे है। आखिर क्या है, कहां है कर्ण का कवच कुंडल, इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। महाभारत अधर्म के विरुद्ध धर्म की कहानी। बच्चे बच्चे को याद है मुंह जुबानी। कहते हैं कि इतिहास सदैव विजयी के पक्ष में लिखा जाता है, लेकिन महाभारत वो ग्रंथ है जिसमें विजयी पक्ष की प्रशंसा हुई, हारने वाले ने उससे ज्यादा गौरव प्राप्त किया। महाभारत जो खुद में कई रहस्य समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सबूत समय के साथ साथ मिलते रहते हैं। महाभारत जिसमें जितने रहस्यमयी योद्धा थे तो उतने ही रहस्यमयी उनके अस्त्र और शस्त्र थे। कहीं अश्वत्थामा के माथे की मणि तो कहीं कर्ण का कवच और कुंडल। इनसे जुड़े रहस्य आज भी रहस्य बनकर रह गए। जितनी शक्ति कर्ण के शौर्य में थी उतनी ही शक्ति कर्ण के कवच और कुंडल में थी। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे।
माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत ये थी कि वो कभी भी किसी को भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दान जरूर देते थे और महाभारत के युद्ध में यही आदत उनके वध की वजह बनी। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था, उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई कि वो मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे होंगे, तब इंद्रदेव एक भिक्षुक का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं। इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हैं। इंद्रदेव एक भिक्षुक के रूप में कर्ण के सामने आते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में वो कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगते हैं, जिसके बाद कर्ण ने खुद के शरीर से चिपके हुए उस कवच और कुंडल को खुद से अलग कर इंद्रदेव को दान कर दिया। कर्ण की इस दान प्रियता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें कुछ मांगने को कहा, लेकिन कर्ण ने ये कहकर मना कर दिया कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वाष्पी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वो केवल एक बार ही कर सकते थे। आपको बता दें कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और कवच कुंडल न होने की वजह से उनके प्राण चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। आज जहां पुरातत्व की खुदाई में महाभारत कालीन अवशेष मिल रहे हैं, उस समय के अस्त्र शस्त्र से लेकर रथ तक मिल रहे हैं, तो लोगों के मन में प्रश्न भी है कि कर्ण का कवच कुंडल भी जरूर होगा। तो आपको बता दें कि कर्ण का कवच कुंडल अभी भी धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि ये कवच कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक गुफा में सुरक्षित है और ये कवच कुंडल समय समय पर चमकता भी है। उस कवच कुंडल के पास जाना, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद नागों की निगरानी में ये दिव्य कवच है। तो एक किंवदंती ये भी है कि कर्ण के कवच कुंडल इंद्रदेव ने समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छिपा दिए थे। इसके बाद चंद्रदेव उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को ओडिशा के जगन्नाथपुरी के पास कोणार्क में छिपाया गया है और कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। कहते हैं कर्ण जैसा महादानी आज तक कोई नहीं बन सका। कर्ण ने भले ही अधर्म का साथ दिया, लेकिन कर्ण के चरित्र पर जिसने सबसे ज्यादा छाप छोड़ी वो है कर्ण की दया और दानवीरता। कर्ण ने अपने जीवन में अपनी जाति को लेकर जितना कष्ट सहा, आज लोगों के मन में उन्हीं कर्ण की छवि ऐसी बन गई जिसने कर्ण को हार कर भी विजयी बना दिया। हस्तिनापुर महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी में मौजूद कर्ण मंदिर द्वापर युग का साक्षी है। ये माना जाता है कि हस्तिनापुर में स्थित कर्ण मंदिर महाभारत के काल का बना हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग रखी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार इस शिवलिंग को महाभारत के महानतम नायकों में से एक दानवीर कर्ण ने दान किया था। महाकाव्य महाभारत में कर्ण की उदारता और वीरता की कई कहानियां भरी पड़ी हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय। और पाकिस्तान की हालत लगातार खराब होती जा रही है। अब IMF ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। पाकिस्तान का अब आगे क्या होगा, इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। अब तो IMF ने भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया। क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई? अगले 21 दिनों में खाली हो जाएगा खजाना। पाकिस्तान में प्याज रोटी खाना भी हुआ मुश्किल। 50 रुपए में एक रोटी, 240 रुपए किलो प्याज। पाकिस्तान में अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 3 हफ्ते में वो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए रोटी और बोटी के बाद अब अपनी लंगोटी बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की आखिरी उम्मीद
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ही था, लेकिन इस्लामाबाद में 10 दिनों तक तमाम सरकारी फाइलें खंगालने के बाद अब IMF के प्रतिनिधि भी वापस लौट चुके हैं। उन्हें भी ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान को कर्ज देने का मतलब गले में मरा हुआ सांप लपेटना है। अब आप जरा पाकिस्तान की बेबसी को समझिए। पाकिस्तान ने IMF से 7 अरब डॉलर की वित्तीय मदद मांगी थी। IMF की टीम ने इसके लिए इस्लामाबाद पहुंचकर 10 दिनों तक शहबाज सरकार के एक एक विभाग को खंगाला, तमाम फाइलें पलटी और इस दौरान पाकिस्तान सरकार हाथ में कटोरा लेकर टकटकी लगाए हुए IMF की टीम के आगे पीछे घूमती रही। वित्त मंत्री इशाक डार ने IMF से मदद मिलने की घोषणा करने के लिए प्रेस वार्ता भी तैयार कर ली, मगर ऐन वक्त पर IMF की टीम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालात ऐसे बन गए कि वित्त मंत्री साहब मीडिया से छिपते नजर आए। हालांकि वित्त सचिव ने यह कहकर हालात को संभालने की कोशिश की कि अभी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अब जरा समझिए कि IMF पाकिस्तान को वित्तीय मदद देने के मामले में दुविधा में क्यों फंसा हुआ है। दरअसल IMF ये समझना चाहता है कि पाकिस्तान उनसे मिलने वाले लोन को चुकाएगा कैसे। IMF ने इसके लिए पाकिस्तान सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, लेकिन शहबाज सरकार को ऐसा लगता है कि अगर उसने IMF की शर्तों को मान लिया तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे गृह युद्ध के हालात बन जाएंगे। जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगी। दरअसल IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार सिंगल मार्केटिंग वेस्ट एक्सचेंज रेट, बिजली बिल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और टैक्स बढ़ोतरी जैसी शर्तों को मान ले। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हालत अचानक ही खराब हो गई है, बल्कि पिछले 1 साल से वो अपनी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसका सबसे बड़ा मददगार चीन पहले ही महामारी और लॉकडाउन के कारण मंदी की मार झेल रहा है। दूसरी तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने भी उससे मुंह फेर लिया है। उस पर से पिछले साल आई बाढ़ ने रही सही कसर पूरी कर दी। पाकिस्तान में अब भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी दिवालियापन की पहली निशानी दिखनी शुरू हो गई है। खाने पीने की चीजों की इतनी किल्लत हो गई है कि लोग अब लूटपाट पर उतारू हो गए हैं। एक बोरी आटे के लिए एक दूसरे की जान लेने पर भी आमादा हो गए हैं। हर चीज के भाव पिछले 1 साल में लगभग दोगुने हो चुके हैं। मॉल, मार्केट, वेडिंग मॉल, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री, कारखाने समेत कई निजी प्रतिष्ठानों पर ताले लगने लगे हैं। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आने वाले दिनों में इसका सीधा सीधा असर हॉस्पिटल, स्कूल जैसी जरूरी सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटते हुए 3 अरब डॉलर से नीचे पहुंच चुका है। आम भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार के खजाने में अब देश चलाने के लिए 3 हफ्ते से भी कम रकम बची है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को 2 जगहों से मदद की किरण दिखाई दे रही है। पहली उम्मीद उसे संयुक्त राष्ट्र से मिल सकती है, जिसने जिनेवा में आयोजित हुई एक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दूसरी मदद उसे सऊदी अरब से मिल सकती है, जिसने अपने 3 अरब डॉलर के कर्ज को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने का ऐलान किया है। मगर आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान अपनी बातचीत फाइनल नहीं कर लेता, तब तक जिनेवा कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब और अन्य एजेंसियों से मदद मिलना मुश्किल ही होगा। एक कहावत है, कोड़ में खाज होना।
ये कहावत आजकल पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचले स्तर पर है, दूसरी तरफ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने दावा किया है कि हर महीने आधिकारिक और अनाधिकारिक ट्रेंड के जरिए $2 अरब अफगानिस्तान जा रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेंड का दुरुपयोग हो रहा है, सभी बॉर्डर से तस्करी हो रही है। इससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सीधे प्रभावित हो रहा है। कभी भारत को एटमी ताकत का खौफ दिखाने वाला पाकिस्तान अब किस कदर फटेहाल हो चुका है, उसकी झलक उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान में भी दिख रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हर खर्च को IMF देख रहा है, फिर भी हमें जिंदा कौम की तरह जिंदा रहना है, भीख मांग कर नहीं। तो जनाब शहबाज साहब, आपकी इस मासूमियत पर कौन ना फिदा हो जाए कि साहब भीख भी मांगते हैं और भीख की जिंदगी ना जीने का ऐलान भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। तो मेरे साथ खबर